नमस्कार दोस्तों। तो चलिए परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। पहला सवाल क्या कहता है, चीनी के मूल्य में, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है और अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद पा रहा है। ठीक है, तो करना क्या, हमें प्रारंभिक मूल्य बताना है चीनी का। ठीक है, प्रति किलोग्राम में। देखिए, चीनी का जो प्राइस था उसमें 20% की कमी हुई है। ठीक है भाई, एरो बता रहा है कमी हुई है। ठीक है, 20% कमी होने के बाद एक व्यक्ति 500 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 0.5 किलोग्राम, मतलब आधा किलो चीनी वो अधिक खरीद पा रहा है। 20% कम हुआ प्राइस, तो चीनी कितनी अधिक खरीदी, 0.5 किलोग्राम। अगर मैं बोलूं कि 100% ही कमी हो जाए, मतलब कि चीनी फ्री में बढ़ जाए, ठीक है, 20% कमी होने के बाद 0.5 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। अगर 100% कमी कर दे हम चीनी के मूल्य में, तो वो कितने किलोग्राम अधिक खरीदेगा, बताओ भाई। देखिए, 20 से 100 आने के बाद, 20 से 100 हम कैसा आए होंगे, 5 की गुना, 5 की मल्टीप्लाई की होगी, तो तुम इधर भी गुना कर दो 5 से। ठीक है, तो 5 कितना हुआ, 2.5 किलोग्राम। ठीक है, मतलब कि अगर प्राइस में 100% की हम कमी कर दे तो वो 2.5 किलोग्राम चीनी खरीदेगा। बस ध्यान रखना है, ये 2.5 जो किलोग्राम है ना, वो करंट की स्टेज को दिखाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो है ना वो 2.5 किलो चीनी खरीद पा रहा है। ठीक है, ये जो है ना 100% आप कमी या वृद्धि कर रहे हो ना, और तो जो भी तुम्हें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी करंट की, मतलब वो अब इस टाइम वो 2.5 किलो चीनी खरीद पा रहा है। तो एक बात बताओ, जब भी करंट में अब इस टाइम पे प्रेजेंट में 2.5 किलो चीनी खरीद रहा है, तो पहले कितनी खरीद रहा होगा। क्वेश्चन में पहली लाइन में लिखा हुआ है कि 2.5 किलो 0.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है, क्योंकि मूल्य में कमी हुई है। तो पहले कितनी खरीद रहा होगा, वो 0.5 किलो मतलब आधा किलो कम खरीद रहा होगा। अभी अभी मैंने बताया है कि ये 2.5 किलो चीनी क्या है, वो अब खरीद रहा है। तो पहले कितनी खरीद रहा होगा, इसमें से आधा किलो कम, मतलब पहले वो 2 किलो चीनी खरीद रहा होगा। ठीक है, अब पहले वो 2 किलो चीनी खरीद रहा था, कितने रुपए में खरीद रहा था, 2 किलो चीनी कितने में खरीद रहा था, दिया हुआ है क्वेश्चन में 36 रुपए। ठीक है, तो मूल्य कोई भी बता देगा। अब 1 किलो चीनी कितने की हो गई, 18 रुपए। ठीक है, यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, 18 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपए में 8 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा है। तो कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य बताना है। सेम उसी तरह से करना है कि प्राइस में अगर 20% की कमी हो रही है, तो 160 रुपए में 8 किलो चीनी वो अधिक खरीद पा रहा है। 8 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा है। सही है भाई, 20% कम हुआ मूल्य, तो 8 किलो चीनी अधिक खरीदी। अगर वो 100% हम कम कर दें, प्राइस 100% कम कर दें, तो कितना, देखिए 20 से 100 आने पे 20 पंजे 100, 5 से गुना करी होगी, इधर भी 5 से कर दो, तो 40 किलोग्राम। ठीक है भाई, समझो बात। 20% की वैल्यू 8 मान लेंगे हम, 20% कमी होने पर 8 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही थी, तो 100% कमी करने के बाद हमें 40 किलो चीनी मिलेगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कैसा है कि 20 से 100 5 की गुना करी, इधर भी 5 से गुना कर दिया। और अभी बताया था कि ये जो 40 किलोग्राम है वो प्रेजेंट की वैल्यू है, मतलब वो करंट में इस टाइम वो 40 किलो चीनी खरीद रहा है। तो प्रारंभ में पहले वो कितनी खरीद रहा होगा, बताओ। देखिए, मूल्य में कमी होने पर 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, तो वो 8 किलोग्राम चीनी पहले कम खरीद रहा होगा। अब अगर 40 खरीद रहा है, तो पहले वो 32 किलोग्राम चीनी खरीद रहा होगा। ठीक है, अब ये 32 किलोग्राम चीनी कितने रुपए में खरीद रहा होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 160 रुपए। 160 रुपए में वो खरीद रहा है 32 किलोग्राम चीनी। ठीक है, तो हमें 1 किलोग्राम चीनी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 1 किलोग्राम चीनी की बतानी है, तो 16 दूनी 32, 5 रुपए 1 किलोग्राम चीनी की वैल्यू होगी। तो इसका सवाल का आंसर क्या हुआ, 5 रुपए। देखिए, 5 रुपए पर केजी इसका प्राइस हो गया, 5 रुपए पर केजी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है। जितनी कमी हो रही है और कितने, मतलब प्राइस में जितनी कमी कर रहे हैं और कितना हम अधिक खरीद पा रहे हैं। ठीक है, 20% कमी की, 8 किलो अधिक खरीदा, 100% की वैल्यू निकाल रहा हो 40 किलो। अब ये 40 किलो प्रेजेंट की वैल्यू है, तो पहले कितनी होगी, 8 किलो कम, 32 किलो कितने रुपए में, 160 में, 160 में। ठीक है, तो 1 किलो कितना हुआ, 5 रुपए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अंडों के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर 24 रुपए में 2 अंडे कम खरीदने लगे हैं। ठीक है, अंडों का वर्तमान मूल्य बताना। देखिए, यहाँ पे वर्तमान मूल्य पूछा है, तो प्राइस में देखिए 20%, प्राइस में 20% की वृद्धि हुई है इस बार। ठीक है, प्राइस में वृद्धि हुई है, तो 24 रुपए में 2 अंडे, 2 एग जो है वो कम खरीद पा रहा है। ठीक है, तो 20% वृद्धि अधिक होने पर, 20% वृद्धि होने पर 2 अंडे कम खरीद पा रहा है।
अगर हम 100% की वृद्धि कर दें मूल्य में, प्राइस में 100% की वृद्धि कर दें, 100% इंक्रीज कर दे प्राइस को, तो अंडे कितने कम खरीद पाएगा भाई? 20 की वैल्यू अगर 2 है तो 100 की कितनी होगी? 10 होगी। क्यों भाई? 20 से 100 आने पे 5 की मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और अभी अभी बताया था कि ये करंट प्रेजेंट की वैल्यू है, ठीक है, मतलब वो प्रेजेंट में इस टाइम वो 10 अंडे खरीद पा रहा है, ठीक है, और उसने प्रेजेंट की वैल्यू पूछी है। देख लो भी, क्वेश्चन ने पूछा वर्तमान प्रति दर्जन का भाव बताना है, तो अब वो 10 अंडे खरीद रहा है, तो भाई मेरे भाई 10 अंडों के 10 एग की जो कितने रुपए में खरीद रहा है? 24 रुपए में। तो जब 10 एग 24 रुपए में खरीद रहा है तो 12 एग कितने में खरीद देगा? क्योंकि उसने क्या पूछा है क्वेश्चन पे, ध्यान दो, प्रति दर्जन भाव पूछा है, ठीक है। तो 24 जो है वो 10 की वैल्यू है, तो हमें 12 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। कितना होगा? 2 से काट लो, 5 6 और 6 चौक 24, 2 छपनी 12 और 5 से काट लो, ठीक है भाई। या डायरेक्ट भी गुणा कर सकते थे, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, कितना? 28.80, ठीक है भाई। काट लो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, तो कितना हुआ? इतने रुपए, 28.80 रुपए प्रति दर्जन के भाव से वो अब बेचेगा, ठीक है। वर्तमान का मूल्य पूछा था, ठीक है, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य। अब समझो इस बात को, ये वर्तमान मूल्य इसने पूछ लिया। अगर वो पहला मूल्य पूछता प्रारंभिक मूल्य, तो हमें निकालना पड़ता कि प्रारंभ में उसने अंडे कितने खरीदे थे। देखिए अब वो 2 अंडे कम खरीद पा रहा है, तो अगर वो 10 अंडे अब खरीद रहा है तो पहले कितने खरीद रहा होगा? वो पहले 12 अंडे खरीद रहा होगा, कितने रुपए में? 24 रुपए में, ठीक है। तो पहला मूल्य अगर पूछे ना, तो 24 रुपए में 12 अंडे, मतलब 24 रुपए दर्जन खरीद रहा था। लेकिन अब क्योंकि मूल्य में 20% वृद्धि होगी ना, तो वो अब 28.80, 28.8 रुपए, ठीक है, इतने रुपए में 1 दर्जन अंडे खरीद पा रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य बताना है, प्रारंभिक मूल्य बताना है। चलिए देखते हैं, कंसेप्ट आपको पता ही है। 20% कमी, देखिए मूल्य में 20% की कमी हो रही है, प्राइस में 20% की कमी हो रही है, तो 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद। भाई जब प्राइस कम हो रहा है तो ज्यादा वस्तु खरीद देंगे। 20% कम हुआ प्राइस, तो 5 किलो गेहूं अधिक खरीद रहे हैं। अगर 100% कम होता प्राइस, तो कितना? 25 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदते, मतलब 20 500 और 5 5 25, ठीक है, समझिए 100% की वैल्यू 25 आ गई। अब मतलब क्या हुआ कि 25 किलोग्राम वो अब गेहूं खरीद पा रहा है। उसने आरंभिक मूल्य पूछा है, तो आरंभ में देख लीजिएगा, आरंभ में देखिए अब वो 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद रहा है, तो पहले 5 किलोग्राम कम खरीद रहा होगा। अगर अब 25 किलोग्राम खरीद रहा है, तो पहले कितना खरीद रहा होगा? 20 किलोग्राम, यही बात है, ठीक है। 5 किलोग्राम अब अधिक खरीद पा रहा है ना, तो मैंने बताया है ये जो वैल्यू होती है प्रेजेंट की वैल्यू होती है, बस इतना ध्यान रखना है कि अब वो अगर प्रेजेंट में 25 किलो खरीद रहा है, तो पहले 20 किलो खरीद रहा होगा। अब 20 किलो की ही वैल्यू दी हुई है, कितना? 320 रुपए, ठीक है। अब 20 किलो की वैल्यू 320 है, तो 1 किलो की वैल्यू कितनी होगी? 16 रुपए, ठीक है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। 20 किलो 320 रुपए, 1 किलो 16 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20% चावल की कीमत में 20% कमी होने जाने से एक ग्राहक 800 रुपए में 12.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पा रहा है, तो चावल का मूल कीमत बताना है, हमें चावल की प्रारंभिक कीमत बतानी है। चलिए देखते हैं। 20%, वही बार बार 20% ही आ रहा है। 20% मूल्य कम होने पे, ठीक है, 20% कीमत कम हुई है, तो 800 रुपए में 12.5 किलोग्राम अधिक खरीदेगा। कीमत कम हुई तो अधिक ही खरीदेगा, ठीक है। क्या चीज है? चावल है। अब 20% कम होने पर मूल्य 12.5 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहे हैं, तो अगर 100% हम कम कर दे कीमत, तो कितना खरीदेगा? बार बार वही आ रहा है, गुना 5 कर दो, इधर भी गुना 5 कर दो, ठीक है। परसेंटेज को कोई पकड़ी, मेथड समझ लो, परसेंटेज डाटा चेंज हो सकता है, कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं यहाँ पे 20% कोइंसिडेंटली आ रहा है, 20% बार बार कुछ भी आ सकता है, कर सकते हो, ठीक है। गुना 5 करोगे तो 12 पंजे 60 और 5 5 25, तो 62.5 किलोग्राम, ठीक है। गुना करने का तरीका है, पहले 12 से गुना कर लो, 12 पंजे 60 किलो हो गया, फिर 0.5 से कर लो, 2.5 किलो हो गया, 60 और 2.5 62.5 किलो। मतलब अब वो 62.5 किलो प्रेजेंट में वो 62.5 किलोग्राम चावल खरीद पा रहा है, ठीक है। तो पहले कितने खरीद रहा होगा? देखिए
12.5 किलो अब अधिक खरीद रहा है, करंट स्टेज में 12.5 किलो अधिक खरीद रहा है, तो पहले कितने खरीद रहा होगा? 12.5 किलो कम। तो अब अगर 62.5 किलोग्राम चावल खरीद रहा है तो पहले कितना खरीद रहा होगा? 50 किलो। ठीक है, तो प्रारंभ में, ठीक है, या पहले कितने किलोग्राम चावल खरीद रहा था? 62.5 में से 12.5 घटा दो, 50 किलोग्राम। ठीक है भाई, तो 50 किलोग्राम की ही वैल्यू दी हुई है हमें, कितने रुपए? 800 रुपये। ठीक है, अब 50 किलोग्राम की वैल्यू 800 रुपये है, तो 1 किलोग्राम की वैल्यू निकाल लो 16 रुपये। ठीक है भाई, 0 से 0 काट दो, 16 पंजे 80। तो 1 किलोग्राम चावल पहले 16 रुपये के थे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। चलिए एक नया सवाल कर, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक अलग सा, एक ही टाइप, एक अलग टाइप है और एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना इसे। ठीक है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे 22 रुपये अधिक में खरीदा गया होता और 5% ज्यादा में बेचा गया होता तो लाभ 10% होता। ठीक है, तो 62.5% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लो सीपी, कॉस्ट प्राइस, मान लो कि कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी। ठीक है, अब पहली लाइन पढ़ो कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? एसपी क्या होगा? 100%, 100 रुपये अगर उसका सीपी था, 10% लाभ लेना है तो 100 का 10% 10 हुआ, 110 रुपये में हमने बेच दी वस्तु। सही है भाई, 100 रुपये में खरीदी, 110 में बेच दी, 10 का लाभ हो गया। ठीक है, अब आगे वो क्या कह रहा है कि यदि उसे 22 रुपये अधिक में खरीदा होता और 5% ज्यादा में बेचा गया होता। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 5% ज्यादा में बेचा गया होता, मतलब पहले 110 में बेचा गया है, तो अब 105% निकाल लो इसका, क्योंकि 5% अधिक में बेच रहे हैं अब। ठीक है, तो अब ये न्यू एसपी अगर मैं देखो, न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा? न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा कि 110 रुपये जो है ना, 110 रुपये है, उसका 105% निकाल लो। समझ रहे हो? देखो लाइन पढ़ो ये वाली कि 22 रुपये अधिक, 22 रुपये छोड़ दो, एक तरफ हटा दो, पहले ये लाइन पढ़ो कि 5% ज्यादा में बेचा गया होता। 5% ज्यादा में मतलब पहले अगर 110 में बेच रहा है तो अब 5% ज्यादा में बेच रहा है, मतलब 105% निकाल दो इसका। ठीक है, नया एसपी आ गया। ठीक है भाई, अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, 5% ज्यादा में बेचा गया होता तो लाभ 10% होता। ठीक है, लाभ 10% होता। अब लाभ 10% होने का मतलब क्या है? देखिए, या तो इसे यहीं पे सोल्व कर लो या फिर आगे हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा। न्यू सीपी, ध्यान दो, मैं इसे यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर कटेगा। अब न्यू सीपी क्या होगा? देखिए एसपी अगर हमें दिया हुआ है ये और हमें 10% लाभ हो रहा है, तो 10% लाभ का मतलब क्या है कि 10% का मतलब क्या होता है भाई? 10% लाभ होने का मतलब है कि वस्तु 11/10 हो गई है। ठीक है, कि कोई वस्तु 10 रुपये थी तो अब 11 हो गई है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर कोई वस्तु अब 10 थी तो 11 हो गई है 10% लाभ मिलने के बाद। तो अब कहने का मतलब ये 11 की वैल्यू है तो हम 10 की निकाल लेंगे। तो कुल मिला के चलो 0 से 0 काट ही दो, तो यहाँ पे 11 गुना 105 अपॉन में 10। ठीक है, ये जो है वो 11 की वैल्यू है तो हमें बतानी है 10 की वैल्यू। ये हमारा क्या हुआ? सीपी हुआ। देखिए अब 11 से 11 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, आगे ना 105। मैं इसलिए कह रहा था कि यहाँ पे परेशान नहीं था, सोल्व क्यों कर रहे हो यहाँ पे अपने आप कटेगा। ठीक है, तो 105 रुपये आ गया हमारा न्यू सीपी और पहला सीपी कितना था? 100 रुपये। तो दोनों सीपी में, दोनों कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितना हुआ? 5 रुपये का। तो 5 रेशो की वैल्यू है ना, 5 रेशो की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, 5 रेशो में क्वेश्चन ले जा रहे हैं। 5 रेशो की वैल्यू दी हुई है, देख लो 22 रुपये अधिक में खरीदा गया है। ये जो 22 रुपये है ना, ये 5 रेशो की वैल्यू है। दोबारा समझ लो, क्वेश्चन में 22 रुपये में क्या बोल रहा है कि यदि उसे 22 रुपये अधिक में खरीदा गया होता, मतलब अगर 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो अब 105 में खरीद रहे हैं, तो इस 5 रेशो की वैल्यू 22 रुपये, क्योंकि पहला सीपी ये है, नया सीपी है, और सीपी आया कहाँ से है? देखिए क्या क्या है। ठीक है, तो 5 रुपये की वैल्यू कितनी होगी? 22। हमें क्या निकालना है? पुराना सीपी अपना, जो एक्चुअल रियल प्राइस था उस वस्तु का। ठीक है, वो कितना था? सीपी कितना था हमारा? 100 था, तो 100 रेशो की वैल्यू निकाल लो। 5 की वैल्यू अगर 22 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए 5 से 100 पे आने पे कितने की गुना करनी पड़ रही है? 20 की। तो इधर भी तुम 20 की गुना कर दो, और जैसे ही 22 में 20 की गुना करोगे तो 22 दूनी 44, तो 440 रुपये। ठीक है,
क्वेश्चन का हमें सीपी पता चल गया, उस वस्तु का हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया। तो 440 रुपए में हमने वो वस्तु खरीद ली। और अब क्या करना है, अब उसने बोला है कि वस्तु को कितने रुपए में बेचे, लाभ कितना चाहिए 62%। अब एक चीज और समझ लो भाई, यहीं पे 62.5% इसका मतलब क्या है 50 प्लस 12.5, ठीक है। 50 का मतलब 1/2 और 12.5 का मतलब 1/8। जब इसे सोल्व करोगे तो 5/8 बैठेगा। इसका रेशियो बता रहा हूँ, 62.5% का रेशियो जो होता है ना 5/8 होता है। इस बात को ध्यान रखना। मतलब क्या, अगर हमें 62.5% लाभ लेना है ना भाई, 12.5% लाभ लेना है, तो कहने का मतलब है कि कोई वस्तु 8 रुपए की थी ना, और हमें 62% लाभ लेना है 62.5%, तो हमें कितने की बेचनी पड़ेगी, 8 5 13 रुपए की। ठीक है, समझ रहे होंगे इस बात को। तो अब कुछ नहीं करना, इस सवाल में हमें सीपी पता है, तो हमें एसपी निकालना है कि कितने में से बेचे और लाभ कितना हो 62.5%। तो ये जो 440 रुपए है ना, इसको तुम 13/8 इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 8 की वैल्यू ये है, हमें 13 की निकालनी है। कर लो सोल्व, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और गुना 13। ठीक है, 13 की गुना करो, 13 पंजे 65, 6 और 13 पंजे 65, 65 और 6 कितना हुआ, ठीक है भाई, 13 पंजे 65, 6 और 13 पंजे 65, 65 और 6 71। तो 715 रुपए की वो वस्तु हमने बेच दी 62.5% लाभ होने पे। और ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, अब इस सवाल को अच्छे से समझ लो दोबारा। क्वेश्चन में बोला था कि सीपी, देखिए लाभ 10% में बेची गई कोई वस्तु, तो हमने सीपी 100 मान लिया, 10% में बेच दी तो 110 रुपए में बेच दी। अब उसने क्या कहा था कि अगर हम 5% अधिक में बेचते हैं, तो अगर 110 था तो हमने इसका 105% निकाला। अब इस नया एसपी आ गया हमारा ये, तो इस नए एसपी पे बेचने पे हमें 10% का लाभ हो रहा है। तो ये 11 की वैल्यू थी, तो 10 की वैल्यू निकालते ही हमें क्या मिल गया, सीपी। सीपी कितना आया नया 105। पहले हम 100 में खरीद रहे थे और अब 105 में खरीद रहे हैं, दोनों का डिफरेंस 22 रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ है। 5 की 22 है तो 100 की वैल्यू 440, सीपी मिल गया। वस्तु का कॉस्ट प्राइस 440 को हमें बेचना है 62.5% लाभ पे। 62.5% लाभ का मतलब क्या होगा 13/8, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 715 रुपए आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस सवाल को अच्छे से समझ लेना, रिपीट करके देखना, ठीक है, अगर समझ में आए। और हाँ, सबसे पहले तो इसे खुद ही सोल्व करके देखना अगर होता है तुम पे, ठीक है, वरना ये बेस्ट मेथड है, इसी से कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पूरा टाइप खत्म हो चुका है। अब एक क्वेश्चन बनता है इनकम टैक्स का, कि इनकम टैक्स की रेट दी हुई होगी, इनकम टैक्स दिया होगा, और वो जो है हमारा जो इनकम है उसमें कुछ चेंज कर देगा। और क्वेश्चन कैसे बनेगा आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है इनकम टैक्स का कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन उस आय पर जो टैक्स है, इनकम टैक्स जो है जिसका उसे भुगतान करना है, वह 17.1% से 13.3% कम हो जाता है। ठीक है, दोनों ही दशा में 35% आय जो है वो कर मुक्त है। मतलब 35% इनकम तक कोई हमें क्या नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है। 35% से मतलब जितनी भी हम इनकम कमा रहे हैं उसका 35% इनकम का कोई टैक्स नहीं देना है, 65% पे देना है। हमें क्या बताना है, उसकी प्रारंभिक इनकम बतानी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है उसने कि देखिए, अगर मैं मान रहा हूं इनकम तो दोनों तरफ अलग अलग है ना, मैं मान रहा हूं कि पहले मेरी इनकम एक्स थी, ठीक है, पहले मेरी इनकम ए भी मान लेंगे, चलो पहले मेरी इनकम ए थी, तो इस ए का कितने परसेंट टैक्स दे रहा था मैं, देखिए 17.1%, 17.1% मैं कितना दे रहा था, इनकम टैक्स दे रहा था। और अब अगर मेरी इनकम बी हो गई है तो अब मैं कितना टैक्स दे रहा हूँ, 13.3%। ठीक है, और इनकम टैक्स बराबर क्यों है, क्यों क्या है, देखिए अब भी पहले के बराबर ही कर का भुगतान करता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मतलब इनकम टैक्स पहली और दूसरी कंडीशन में बराबर है, इनकम चेंज हुई है, रेट चेंज हुई है, लेकिन इनकम टैक्स बराबर ही है। ठीक है, तो अब मैं अगर इन देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट सकता हूँ, और 171 और 133 को जब काटेंगे कितने से कटेगा, 19 से कटेगा। तो a इंटू कितना बनेगा 19, और b इंटू 19 से काटोगे 19 7। ठीक है भाई, तो a और b में अगर मैं रेशो पूछूं आपसे तो कितना बनेगा, a और b का रेशो, a का रेशो और b के साथ बनेगा 7-9 का। मतलब a अगर मेरी इनकम पहले 7 थी तो अब 9 हो गई है। ठीक है, अब बताइए कितनी बड़ी है, 2 रेशो बड़ी है, लेकिन वास्तव में कितनी बड़ी थी, 2.6 लाख रुपए। सही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2 रेशो की वैल्यू अगर 2.6 लाख रुपए है, तो अब हमें बताना क्या है, वास्तविक
तो वास्तविक हमें आय बतानी है, तो पहले ए तो निकाल लो कि उसकी पहले इनकम कितनी थी, 7 थी ना, तब 7 थी तो कितनी हुई, जब 2 की वैल्यू 2.6 है तो 1 की वैल्यू 1.3 होगी, और 1.3 होगी तो 7 की गुना कर लो, 13×7=51। ठीक, तो 9.1 लाख रुपए होगी उसकी पहले इनकम। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो 9 लाख रुपए जो आई है ना, इस पे हमने इनकम टैक्स दिया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है, अच्छा ठीक है, इसके अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में 9.1 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन मिसप्रिंट है भाई। ठीक है, 9.1 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 9.1 लाख रुपए वो इनकम होगी जिस पर हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 35% आय जो है वो कर मुक्त है, तो वास्तविक आंसर हमारा 9.1 तो हो नहीं सकता। हमारा रियल आंसर क्या होगा, आय जो होगी हमारी वो कुल आय कितनी होगी कि 9.1 जो है ना वो कितने की वैल्यू है भाई, 9.1 65 की वैल्यू है, क्योंकि 65% पे हम इनकम टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो हम 65 की वैल्यू हमें पता है, तो हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। अगर कुल आय निकालनी है तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे, देखिए इस पॉइंट से हम 0 हटा देंगे और कितना मिलेगा, 13 से काट लो, 13×7=91, 13×5=65, 5×2=10, 14 लाख रुपए। ठीक है भाई, तो हमारी जो सैलरी है वो 14 लाख रुपए, तो वास्तविक इसका जो आंसर है वो 14 लाख है। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होगे, इनकम टैक्स बराबर था, बराबर रख दिया, ए बी का रेशो निकाला, पहली सैलरी अब की सैलरी रेशो निकाला, रेशो का डिफरेंस दिया हुआ था, वहां से हमने पहली सैलरी निकाल ली, पहली सैलरी 9.1 लाख रुपए आई, 9.1 लाख रुपए 65 की वैल्यू थी जिस पे हम टैक्स दे रहे थे, तो हमने 100 की वैल्यू निकाली, 14 लाख रुपए। ठीक है, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घोल में 16.5% नमक है जिसमें से 18 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तब घोल में नमक की सांद्रता 20.9% रह जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या बताना है कि विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। देखिए क्या करना है क्वेश्चन में, अब मान लो कि हमारा जो नमक था उसमें वो पहले 1 किलोग्राम था, ए लीटर था। ठीक है, अब इसका कितने प्रतिशत नमक था, 16.5% नमक था। ठीक है भाई, 16.5% इसका नमक था। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम 18 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया, मान लो वाष्पीकृत होने के बाद विलयन हमारा बी बचा, और अब इस बी का कितने प्रतिशत नमक है, बी का 20.9% नमक है। बात समझो, देखिए यार पानी 18 लीटर पानी वाष्पीकृत हुआ है, नमक तो उतना ही है जितना पहला था, भी उतना ही नमक है, तो ध्यान रखना नमक इसलिए बराबर क्या है, पहले विलयन में 16.5% नमक था, और जब 18 लीटर पानी वाष्पीकृत हुआ उसमें 20.9% कितना नमक था, तो नमक बराबर कर लिया। अब यहाँ से ए और बी को रेशो निकाल लेंगे। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट लिया हमने, और 165 और 209 को किससे काटोगे, 11 से काट लो, 11 से काटोगे तो ये बनेगा a इंटू 11 से काटोगे 11 एकम 11, 11×5=55, 20 से काटोगे से 11 एकम 11, 11×9। ठीक है, तो a रेशो भी कितना आया, a कितना है, a रेशो भी, जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो तो a के सामने देखिए 19 होगा रेशो, और b के सामने 15। a और b का रेशो इस तरह से निकालते हैं, तो पहले अगर 19 था तो अब 15 हो गया, कितना कम हुआ, 4 रेशो। ठीक है, अब ये 4 रेशो ही कितना है, 18 लीटर। सही है, वास्तव में दे रखा है ना 18 लीटर पानी वाष्पीकृत हुआ है, तो 4 लीटर कम, 18 लीटर कम हुआ है रेशो में 4 लीटर, तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी, 18 लीटर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रारंभिक मात्रा, और प्रारंभिक मात्रा थी कितनी, 19, तो 19 रेशो की वैल्यू हमें बतानी है। अब 19 रेशो की वैल्यू हमें बतानी है तो कैसे करोगे, देखिए 4 की 18 है तो 2 की कितनी होगी, 9/2 गुना 19। ठीक है, क्या पॉइंट में आ रहा आंसर, हाँ ठीक है पॉइंट में है, तो ये तो आंसर मिलेगा हमें कितना, 2 8 16, 1 और 2 5 10 और 2 5 10 इतने लीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 85.5 लीटर। ठीक है भाई, ठीक है, तो चलिए दोबारा देख लो इसको, नमक बराबर क्या है यार, ए और बी दोनों कंडीशन में जो विलयन है ना, पहले कंडीशन में विलयन, दूसरी कंडीशन में विलयन, 18 लीटर वाष्पीकृत होने के बाद उसमें रेशो निकाल लिया, 4 रेशो बराबर 18 लीटर हो गया, 19 रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो 4 की 18 है तो काट लिया, 9/2 कर लिया और गुना 19 कर दिया। ठीक है, 19 रेशो की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, 171/2, 85.5 लीटर सवाल का उत्तर है। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नया लेके, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड लक।